हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मोमिता एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन सोलर सिस्टम। जानेंगे सोलर सिस्टम के A to Z के बारे में कि इसका जो क्रम है वो है फ्रॉम यूनिवर्स, देन गैलेक्सी, देन सोलर सिस्टम, देन स्टार, देन प्लैनेट, देन मून, देन एस्टेरॉयड। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 planets, 5 dwarf planets, meteors, asteroids, comets and satellite of the planets. So ये सोलर सिस्टम किस किस को लेके ये सोलर सिस्टम बना है? सन है, इसका मेन जो एलिमेंट है वो है सन। 8 प्लैनेट्स है, सिक्वेंशियली हम देख लेंगे। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स है। 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स है, मीटियोर्स है, एस्टेरॉइड्स है, कोमेट्स है एंड सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट्स है। तो ये सभी एलिमेंट को लेके फॉर्म होता है सोलर सिस्टम। गुरु द नेक्स्ट पेज। बिगेस्ट प्लैनेट जो आप देख रहे हैं ये इमेज से, जो बिगेस्ट प्लैनेट है वो क्या है? दैट इज जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, जो सबसे छोटा प्लैनेट है, जो छोटा ग्रह है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, दैट इज मरकरी। हियर यू कैन सी मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट इज नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। नियरेस्ट जो प्लैनेट है सूर्य के पास, जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है दैट इज मरकरी। एंड फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन क्या है? नेपच्यून। हियर यू कैन सी फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन इज नेपच्यून। गो टू द नेक्स्ट पेज। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ का, पृथ्वी से जो सबसे नियर बाय में जो प्लैनेट है दैट इज वेनस। नेक्स्ट इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट, जो सबसे उज्जवल जो ग्रह है उसे क्या कहा जाता है? वो वेनस ही है। हॉटेस्ट प्लैनेट दैट इज ऑल्सो वेनस, जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वो है वेनस। ब्राइटेस्ट स्टार आफ्टर सन, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है आफ्टर सन, वो क्या है? सीरियस। नेक्स्ट है हेवीएस्ट प्लैनेट, जो कि आप ये इमेज से देख रहे हैं। नेचुरली जो सबसे बड़ा होता है वेट उसी का ही सबसे ज्यादा होता है, तो हेवीएस्ट प्लैनेट इज द करेक्ट आंसर इज जुपिटर। हेवीएस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। रेड प्लैनेट कहा जाता है मार्स को। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, जो कि हम मॉर्निंग टाइम में, अर्ली मॉर्निंग में, इवनिंग में जो स्टार दिखाई देता है वो है वेनस। एंड द बिगेस्ट सैटेलाइट, जो सबसे बड़ा जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज गैनीमीड। और गैनीमीड किसका सैटेलाइट है? दिस इज अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। सो द बिगेस्ट सैटेलाइट इज गैनीमीड, अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट हो गया, तो अभी हम जानेंगे स्मॉलेस्ट जो सैटेलाइट है वो क्या है। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है डेमोस। मार्स का जो सैटेलाइट है दो, फेवोस एंड डेमोस। सो ये डेमोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है? अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। अर्थ ट्विन किसको कहा जाता है? दैट इज वेनस। वेनस को अर्थ ट्विन कहा जाता है क्योंकि ये नियर बाई साइज में भी सेम है, तो इसीलिए इसका अर्थ ट्विन कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट किसको कहा जाता है? ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है नेपच्यून को। नेपच्यून को क्या कहा जाता है? ग्रीन प्लैनेट। गो टू द नेक्स्ट पेज। प्लैनेट विथ अ बिग रेड स्पॉट किसको कहा जाता है? प्लैनेट विथ अ बिग रेड स्पॉट कहा जाता है जुपिटर को। लॉर्ड ऑफ द हेवेंस किसको कहा जाता है? दैट इज आंसर इज ऑल्सो द सेम, जुपिटर। लॉर्ड ऑफ द हेवेंस कहा जाता है जुपिटर को। ग्रेटेस्ट ड्यूरनल टेम्परेचर, जो सबसे ज्यादा जो डे टाइम में टेम्परेचर किसका सबसे हाईएस्ट रहता है, जो कि आप देख रहे हैं, जो सन से सबसे नियरेस्ट होगा। नेचुरली आंसर वही होगा क्योंकि जो सन के नियर बाई में होगा वही सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट जो ड्यूरनल जो टेम्परेचर होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है मरकरी प्लैनेट का। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किस किस प्लैनेट को कहा जाता है? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये सूर्य से, सन से जो फर्स्ट 4 ग्रह है उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड सन। एंड जोवियन प्लैनेट्स किसको कहा जाता है? जोवियन प्लैनेट्स का एग्जाम्पल है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 4 जो
प्लैनेट है इसको कहा जाता है जोवियन प्लैनेट। सो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गया फर्स्ट मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, एंड जोवियन प्लैनेट्स हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हैलिस कोमेट अपीयर्स आफ्टर, हैलिस कोमेट जो रीअपियर होता है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 76 ईयर्स। हैलिस कोमेट रीअपियर्स आफ्टर 76 ईयर्स। एंड एपीहेलियन किस डेट को कहा जाता है? एपीहेलियन इज कॉल्ड 4 जुलाई को एपीहेलियन कहा जाता है। एंड पेरीहेलियन किसको कहा जाता है? कौन सा डेट को? 3 जनवरी, 3 जनवरी को पेरीहेलियन कहा जाता है। तो हम जान लेंगे ये एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन होता क्या है। एपीहेलियन वो सिचुएशन होता है जब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा रहता है, और पेरीहेलियन क्या होता है? पेरीहेलियन पोजीशन में अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस सबसे कम रहता है। तो एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन को आप कैसे याद रखेंगे? एपीहेलियन मीन्स आप इससे रिलेट करेंगे कि एपीहेलियन मीन्स अपॉइंटमेंट, ए फॉर अपॉइंटमेंट। जो बहुत डिस्टेंस में रहते हैं उसको क्या करना पड़ता है? किसी से मीट करना होता है तो अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है। सो आप इस तरीके से मेमोरी ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे। जो एपीहेलियन है मीन्स 4 जुलाई इज कॉल्ड एपीहेलियन, यानी कि 4 जुलाई अर्थ एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। एंड पेरीहेलियन में यानी कि 3 जनवरी में अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस वो सबसे कम रहता है। तो ये मेमोरी ट्रिक्स आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, और ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन को रिमेंबर रखना। देन चलता है नेक्स्ट में शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ क्या है? अर्थ का जो शेप है, पृथ्वी का जो शेप है वो किस टाइप का है? दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। अर्थ इज लाइक एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पोर्शन बाकी रह गया है उसको कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो उसी के ऊपर आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट चला जाए और आपको नेक्स्ट पार्ट देखने में भी बहुत हेल्पफुल रहे।